हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे 6:45 सुबह के और फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और पानी पी ले रही हूँ, अपना गर्म पानी। उठते ही सबसे पहले यही काम करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी के कामों की शुरुआत करती हूँ। नहीं तो क्या होता है, काम करते करते ना फिर चाय पीने की तलब आने लगती है, तो फिर गर्म पानी को स्किप कर देती हूँ और चाय ही पी लेती हूँ। और ऐसा करने से क्या होता है, फिर गर्म पानी पीने की आदत जो है ना धीरे धीरे छूटने लगती है। और यहाँ पे देखिए, ऋषभ भी उठ गया है सुबह सुबह, मेरे पीछे ही उठ गया है। बस मैं अभी उठी हूँ और मेरे पीछे वो उठ गया है। अब जिसको काम होता है ना उसको नींद आती है सुबह सुबह, और बच्चों को कुछ काम नहीं होता है ना तो बच्चे सवेरे 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 उठ के बैठते हैं। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए टैप दे दिया है और मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज क्या क्या है ना, जब से बच्चे आए हैं ना मैंने नहीं की है, 10 से 15 दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। गर्म पानी तो वैसे पी लेती थी लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, तो इसी वजह से मैंने ऋषभ को भी टैप दे दिया, क्योंकि जब वो होता है ना आजू बाजू तो पूरा ध्यान ना उसी पे होता है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज का काम होता है ना, पूरा ध्यान से करो ना तो ही फ्रेश लगता है, एक रिलैक्स लगता है एकदम। और मैं ना कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, योगा करती हूँ और योगा से भी ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। और मेडिटेशन ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी होगी ना झंझट वाली एकदम, तो कुछ ना कुछ दिन भर दिमाग में चलता रहता है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं होता लेकिन दिमाग हमारा थोड़ा शांत हो जाता है। तो चलिए अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, रोज़ के काम जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं। अब वैसे बाहर की झाड़ू मैंने लगा ली थी, गेट के बाहर की, बस गेट खोला और साथ के साथ फिर झाड़ू लगा ली और थोड़ा पानी भी मार दिया, बस 5 मिनट में हो जाता है बाहर का। और अभी मैं हॉल और किचन दोनों को ही झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि दोनों रूम को अभी मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि बच्चे सोए हैं एक रूम में और एक रूम में ये सोए हैं नीचे। तो दोनों रूम को भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो हॉल और किचन को ही कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू लगाती हूँ और पोछा भी लगा लेती हूँ। और ये वीडियो ना आदर्श के जाने के पहले का है। आदर्श दूसरे मतलब जब जिस दिन गया ना उसके पहले दिन का वीडियो है ये। अभी तो खैर दोनों बच्चे चले गए हैं, आदर्श भी और साहिल भी। आदर्श रात में गया था, रात की गाड़ी से, और दूसरे ही दिन साहिल चला गया। और अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो दोनों बच्चे घर में नहीं है। क्या है ना, वीडियो तो मैंने पहले बना लिया था लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बच्चों के जाने के बाद वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए, झाड़ू लग गई है मेरी, तो अब पोछा भी लगा लेती हूँ। हॉल और किचन को ही पोछा लगाना है, दोनों को लगा लेती हूँ। और खुशी भी उठ गई है, तो खुशी का भी चाय नाश्ता भी करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ और फिर नहा लूँगी और फिर बाद में नाश्ता बनाऊँगी, लेकिन अभी खुशी उठ गई है तो उसको देर हो रही है, बोल रही है वो। तो फिर मैं फटाफट से पोछा लगा देती हूँ और नाश्ता बना दूँगी उसको, और उसके बाद फिर नहाऊँगी। मेरा यही होता है, अगर सुबह सुबह नहाना नहीं होता है ना तो फिर खुशी जब कॉलेज में जाती है ना उसी टाइम पे नहा लेती हूँ मैं, वही टाइम होता है मेरा फिर नहाने का। क्योंकि उस टाइम में ना ऋषभ भी घर पे नहीं होता है और ये भी नहीं होते हैं, मतलब तो 15-20 मिनट लग जाते हैं उनको जाके छोड़ के आने में, तो बस मैं उसी टाइम में नहा लेती हूँ। वैसे तो खैर मेरा अभी हो जाता है नहाना, मतलब जल्दी नहाना सुबह सुबह। लेकिन पहले जब ऋषभ छोटा था ना और दोनों बच्चों का स्कूल का टिफिन वगैरह मुझे जल्दी देना पड़ता था, तब नहीं हो पाता था। मतलब मुश्किल बोले तो क्या है, इम्पॉसिबल होता है वो टाइम में नहा के खाना बनाना, क्योंकि ऋषभ को लेने वाला कोई नहीं। और जैसे तैसे बाथरूम में अगर नहाने के लिए चली भी जाऊँ ना तो फिर वो उठ जाता था, तो फिर सब खाना भी बनाना रह गया और नहाना भी रह गया, सभी कुछ रह जाता था। तो इस वजह से ना डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले तो खाना ही बनाऊंगी, बच्चों को कम से कम भूखा नहीं जाना पड़ेगा, सबका टिफिन वगैरह सब टाइम पे मिल जाएगा। तो बस सबसे पहले 5 बजे उठ के खाना बनाओ, बाकी के काम फिर चलते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे चाय बन गई है मेरी और इनकी। खुशी के लिए दूध भी गर्म हो गया है और खुशी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब पोहे बना रही हूँ नाश्ते में। कढ़ाई में बस अब पोहे डालने बाकी है, पोहे कढ़ाई में डाल दूंगी और ढक दूंगी कढ़ाई को। और उसके बाद फिर चाय मैंने छान के रखी है, तो फिर मैं और ये चाय ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, नहा कर आ गई हूँ मैं और खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब खाने में अभी मैंने कुकर लगा दिया है और आटा भी लगा दिया है। मुझे ना अभी सब्जी बनानी थी और सैलेड भी बनाना था, लेकिन अभी मैंने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है। इन्होंने अभी अभी जस्ट बोला मुझे कि बाहर जाना है काम से कुछ, तो मैं फटाफट से दाल फ्राई कर दूँगी और रोटियाँ बना दूँगी फटाफट से। और ऐसा भी नहीं कर सकती मैं कि थोड़ी सी सब्जी रोटी बना लूँ और चली जाओ, मुझे पूरा ही खाना बनाना है, मतलब रोटी तो पूरी बनानी है। तो दाल फ्राई कर दूंगी, रोटी बना लूँगी। क्योंकि ना मुझे ऐसा पता नहीं है कि मुझे उधर कितना टाइम लगेगा। बैंक में जाना है तो बैंक का तो ऐसा पता नहीं होता है कि कितना टाइम लगेगा उधर। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं उधर चली जाऊँ और मुझे टाइम लग जाए और बच्चे फिर घर पे भूखे रहे। खुशी तो वैसे कॉलेज चली गई है, लेकिन वो अभी आएगी ही, वो 1 बजे तक आ जाएगी। और आदर्श साहिल ने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, तो दोनों भी भूखे हैं। तो खाना बना के रख लूँगी तो ये अच्छा है। अगर मुझे रात में बोल देते ना ये कि सुबह जाना है, तो फिर मैं जल्दी काम कर लेती, जल्दी उठ जाती, जल्दी खाना बना लेती। लेकिन इन्होंने मुझे जस्ट बोला कि अभी जाना है बाहर। आदमियों को पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि हमको घर में ज़रूरी काम हो ही नहीं सकते, घर के काम कभी भी करो तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाना खाने के टाइम पे ही बनाना पड़ता है, हर काम ना अपने टाइम पे करने पड़ते हैं। जैसे खाना टाइम पे बनेगा तभी तो खाएंगे, और जैसे कपड़े टाइम पे धुलेंगे तभी तो सूखेंगे ना दूसरे दिन के लिए। तो पता नहीं आदमी को ये बात ना कब समझ में आएगी कि घर में के काम भी ज़रूरी होते हैं और टाइम पर ही करने पड़ते हैं। खैर छोड़िए, इस बात को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इस बात में कुछ नहीं रखा है। तो मैंने यहाँ पे दाल फ्राई कर दी है और प्लेन दाल जो है वो बॉईल करके रख दी है, क्योंकि ऋषभ को दाल चावल चाहिए होते हैं। तो अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। और रोटियाँ ना मुझे सच में फटाफट ही बनानी है अभी,
क्योंकि किसी भी टाइम पर ये आ जाएंगे और मुझे अभी तैयार भी होना है। इनका ना मुझे थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया था कि 10 मिनट में तैयार हो जा, मैं अभी आ रहा हूँ लेने के लिए, बाहर जाना है कुछ काम से बैंक के। और खाना तो इन्होंने भी नहीं खाया है, ये भी ना थोड़ा सा नाश्ता ही करके चले गए थे, जो खुशी के लिए मैंने बनाया था बस वही थोड़ा सा नाश्ता करके चले गए थे वो। तो चलिए मेरा खाना अभी बन गया है, अब बच्चे कम से कम टाइम पे खाना खा लेंगे अगर मैं नहीं भी आई टाइम पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पर मेरे लाल को चाय चाहिए, आदर्श को, उसको 4 बजते ही चाय चाहिए होती है। और बाहर गई थी ना मैं, तो बाहर से आने को मुझे ना 1:30 बज गया था, 1:30 बजे आई मैं और उसके बाद खाना खाया, क्योंकि मैंने खाना घर से खा के गई नहीं थी और लेट हो रहा था, तो फिर मैंने खाना नहीं खाया, तो उधर से आने के बाद ही खाना खाया मैंने। और आने के बाद कोई काम वगैरह तो किया नहीं, बस खाना खाया, थोड़ा सा लेट गई थी तो फिर शूट भी नहीं किया कोई। तो यहाँ पे सभी की चाय पानी सब हो गया है और यहाँ पे मुझे मोदक बनाने हैं, तो मैं उसका आटा लगा रही हूँ। आटा मतलब मैंने सूजी ले ली है, रवा, और सूजी में मैंने मोयन के लिए देसी घी डाल दिया है 3-4 चम्मच। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, जैसे समोसा, गुजिया, ऐसे कोई भी चीज़ होती है जो हमें खस्ता बनानी हुई, तो उसमें घी का मोयन डालते हैं ना, देसी घी का, तो अच्छे खस्ता बनती है। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में, बस बाजू में ही गणपति पापा का मंदिर है। ये तो गणपति पापा बिठाए हैं यहाँ पर, जो गणपति पापा 10 दिन के होते हैं ना, तो मंदिर वाले गणपति पापा दूसरे साइड में है। तो यहाँ पर बस गणपति पापा की मूर्ति है ये। तो मैंने आटा लगा लिया था मोदक का, तो मैंने सोचा जब तक आटा रेस्ट होता है तब तक मैं दुर्वा तोड़ के ले आती हूँ। और मंदिर में बहुत सारा दुर्वा है, दूसरी कहीं ना मुझे दुर्वा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो यहीं पर से ले जाती हूँ रोज़ दुर्वा में, मैं ले जाती हूँ या तो फिर बच्चे ले जाते हैं, कोई भी लेकर जाता है। और मैं यहाँ पे ना ढूंढ रही हूँ कि अच्छा सा दुर्वा कहाँ पे मिलेगा मुझे, बड़ा बड़ा लंबा लंबा, लेकिन उतना अच्छा मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, जैसे छोटा छोटा ही मिल रहा था। तो एक जगह दिखी कि यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या तोड़ लेती हूँ मैं। तो जब तक मैं दुर्वा लेकर आई तब तक आटा भी रेस्ट हो गया, तो यहाँ पे मोदक बना ले रही हूँ। और मोदक बनाने के लिए पहले मैंने सबसे पहले तो रोटी बना ली, बड़ी सी अच्छी पतली सी रोटी बना ली, और उसके बाद ग्लास से कट कर लिया रोटी को और ऐसे गोल गोल पूरी बना ली उसकी। और पूरी में स्टफिंग भरी है, और पूरी को ना फिर मैं ऐसे प्लेट पकड़ के ऐसे प्लेट बना रही हूँ, और पूरी उसकी पोटली से बना दूंगी, और उसके बाद उसके ऐसी कलियाँ गिर जाएगी, और तो बस मोदक तैयार है हमारा। और स्टफिंग के लिए मैंने नारियल लिया है सूखा हुआ, उसको कद्दूकस कर लिया, और चीनी पीस ली थोड़ी सी, और चीनी में इलायची डाल दी, और नारियल चीनी और सब कुछ मिक्स कर लिया, और उसकी स्टफिंग बना दी, और वही भर रही हूँ इसमें। और इस तरीके से मोदक बना लिए, और उसको फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के लिए मैं तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो तेल का करें, घी का करें, या फिर जो वनस्पति घी आता है ना, तो उसका भी कर सकते हैं। मैं तेल का कर रही हूँ यहाँ पर। और मोयन के लिए मैंने घी डाला है, देसी घी 3-4 चम्मच। मोयन के लिए घी एकदम बेस्ट होता है, देसी घी। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे मोदक तैयार है अब, तो फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के बाद फिर आरती कर लूँगी, क्योंकि अभी 6:30 बज गए हैं और अभी खाना बनाने में लग जाऊँगी ना मैं, तो फिर देर हो जाएगी आरती को। तो पहले शांति से आरती ही कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाने का शुरू करूँगी। आज वैसे लेट हो गया खाना बनाने को, कोई बात नहीं, फटाफट खाना भी बना लूँगी। तो चलिए मोदक भी तैयार हो गए हैं मेरे, तो अब फटाफट आरती कर लेती हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।